नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल पर रेलवे के ग्रुप डी के टारगेट क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, ये तीसरा है। मैं हर वीडियो में आपको होमवर्क देता हूँ जिससे आप वो टॉपिक प्रिपेयर करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे आप ये जान सकें कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हुई। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको होमवर्क दिया था कि मानव रोग से संबंधित आपको पढ़ना है, तो आपने मानव रोग तैयार कर लिया होगा। अब मैं उसका वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा इस वीडियो में। तो आज का जो होमवर्क होगा वो आपको वीडियो में ही बीच में मैं बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो पूरा ध्यान से देखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आइटम मिल जाए कि आपको क्या पढ़ना है और वही आप प्रिपेयर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विभिन्न परजीवियों तथा उनसे होने वाले रोगों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरासाइट्स एंड डिजीज कॉज्ड बाय देम। ठीक है, 1 नंबर पे है कवक, फंजाई, गैस, दाद, रिंगवर्म। दूसरा है कृमि, हेलमिंथ, गैस, हाथी पाँव, फाइलेरिया। तीसरा है विषाणु, वायरस, गैस, एड्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा परजीवी कौन से रोग से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रहा है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताइए, बताना है आपको इसमें कि कौन सा पेयर सही है, ठीक है, कौन सा युग्म सही है इन तीनों में से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। यानी कि तीनों जो युग्म सही है। कवक फंजाई से दाद यानी कि रिंगवर्म होता है, कृमि हेलमिंथ से हाथी पाँव यानी कि फाइलेरिया रोग होता है, विषाणु वायरस से एड्स रोग होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। विच स्टेटमेंट अबाउट मलेरिया इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शंस दे रहा है आपके सामने। ऑप्शन ए, मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन बी, इस बीमारी में प्लाज्मोडियम जीवाणु स्पैरोजाइट्स लाल रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करती है जिससे ये लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। ऑप्शन सी, मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 परपोषियों की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है, ठीक है। तो बताइए। तो यहाँ पे जो तीनों कथन दिए गए हैं ए, बी और सी, ये तीनों सही हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन ए कॉलरा, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी पोलियो। बताइए कौन सा रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ह्यूमन रोग मैंने आपको टॉपिक दिया था, उसी टॉपिक में मैं आपको ये 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके ह्यूमन रोग दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताइए। तो सही जवाब है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मानव में होने वाले जीवाणुवी यानी कि जीवाणुओं द्वारा रोग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियन बाय बैक्टीरिया डिजीजेस इन ह्यूमंस। कह रहा है फर्स्ट टाइफाइड, सेकंड एड्स, थर्ड मलेरिया, चौथा अतिसार पेचिस यानी कि गायसेंट्री। ये 4 दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मानव रोग जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1 और 4। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा उसका केवल 1 और 4, ठीक है। यानी कि टाइफाइड और अतिसार पेचिस डायसेंट्री ये जीवाणु द्वारा आपके फैलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, न्यूमोनिया रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है यह एक विषाणु जनित रोग है। सेकंड कह रहा है इस रोग में मानव शरीर का फेफड़ा संक्रमित हो जाता है। थर्ड कह रहा है यह एक संक्रामक रोग है।
ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3। ठीक है, केवल 3 यानी कि यह एक संक्रामक रोग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विराम परीक्षण का संबंध किस रोग से है। वायरल टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डिसीज। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी टाइफाइड। ठीक है, बताइए। तो विराम परीक्षण जो होता है वो आपके टाइफाइड रोग से संबंधित होता है। ठीक है, टाइफाइड की जांच करने के लिए वायरल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन कह रहा है मानव में टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु जनित रोग है। सेकंड कह रहा है टाइफाइड रोग द्वारा मानव शरीर का फेफड़ा संक्रमित हो जाता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना ही 1 ना ही 2। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका केवल 1, यानी कि मानव में टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी सर डोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बताइए। बताइए किसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धूम्रपान से शरीर के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। स्मोकिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ विच इन द बॉडीज ब्लड। ऑप्शन दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए। बताइए धूम्रपान करने शरीर में किस पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है इन चारों में से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन रोगियों की शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी हुई होती है उन्हें पीड़ाहार के रूप में दिया जाता है। पेशेंट्स हु हैव गॉन अंडरगोइंग सर्जरी आर गिवन एज एन एनाल्जेसिक। बताइए। ऑप्शन ए कोकीन कोका, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी हीरोइन, ऑप्शन डी डिस्प्रिन। पीड़ाहार का मतलब हो गया कि उनकी जो पीड़ा होती है, जो पेन होती है सर्जरी के बाद, उसको कम करने के लिए जो दवा दी जाती है, ठीक है, वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर मॉर्फिन दी जाती है उन लोगों को जिससे उनको उस दर्द का पता ना चले। ठीक है। क्वेश्चन 11 एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। विच टेस्ट इज डन टू डायग्नोज द डिजीज ऑफ एड्स। ऑप्शन ए एंसा, ऑप्शन बी वायरल, ऑप्शन सी बायोप्सी, ऑप्शन डी सीटी स्कैन। बताइए। तो एड्स जो बीमारी होती है उसका परीक्षण करने के लिए एनीसा परीक्षण होता है। ठीक है, एनीसा टेस्ट होता है। ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में खारिज होने से रोकते हैं। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे गैस प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में खारिज होने से रोकते हैं। ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में गैस सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। द गैस इज एट इट्स लार्जेस्ट इन चिल्ड्रन बट विद द वंशट ऑफ प्यूबर्टी इट्स इवेंचुअली श्रिंक्स एंड गेट रिप्लेसेस बाय फैट। वो क्या होता है। ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, बताइए। फर्स्ट है थाइमस, सेकंड है हाइपोथैलेमस, तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा है नन यानी कि कोई नहीं। बताइए। तो थाइमस जो होता है वो बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं यानी कि यौवन की शुरुआत में वह सिकुड़ जाता है और उसे फैट रिप्लेस कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्केरिस न्यूब्रियोकोल्स परजीवी राउंडवर्म की एक प्रजाति है।
जो गैस में रहता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज अ स्पीसीज ऑफ पैरासिटिक राउंडवॉर्म दैट लिव्स इन, किसमें रहता है? ऑप्शन ए ह्यूमंस में, ऑप्शन बी ग्रास हॉपर्स टिड्डी, ऑप्शन सी पिग्स यानी कि सुअर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स परजीवी जो होता है वो होता है ह्यूमंस में। ठीक है। क्या रानी में से किस रोग को समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, बताएंगे आपको कौन सा रोग को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी रिंगर पेस्ट, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो नेक्स्ट होमवर्क जो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए वो हो जाएगा प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। ठीक है। जो अगला वीडियो आएगा हमारा उसमें पादप जगत के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रेडी कर लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, फिर आप देखिएगा कि आपके कितने स्कोर आ रहा है, कितनी तैयारी आपकी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकार की चोट या छक्के जिसके परिणाम स्वरूप ऑटोनेसिस के माध्यम से एक ऊतक या अंग में सभी आसपास की कोशिकाओं की अकाल मृत्यु हो जाती है, गैस कहलाती है। ठीक है। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चोट या छक्के जिसके परिणाम स्वरूप ऑटोनेसिस के माध्यम से ऊतक या आसपास में सभी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन ए न्यूरोसिस, ऑप्शन बी नेक्रोसिस, ऑप्शन सी एप्कोटिस, ऑप्शन डी सेल्यूलर सेंसस। बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया को गैस भी कहा जाता है। हाइपोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए हेल्थ एंजाइटी, ऑप्शन बी स्लीप एपनिया, ऑप्शन सी हिप्नोगोगिया, ऑप्शन डी नार्कोलेप्सी। बताइए। तो हाइपोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है हेल्थ एंजाइटी। ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली में गैस शामिल होते हैं। गैस आर इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम। क्या? ऑप्शन ए ह्यूमरल एंड फाइब्रियस सिस्टम, ऑप्शन बी ह्यूमरल एंड सेल मेडिकेटेड सिस्टम, ऑप्शन सी एंटीजेंस, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ह्यूमरल एंड सेल मेडिकेटेड सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? ऑप्शन देगा ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। कार्सिनोमा गैस से उत्पन्न होता है। कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम, ऑप्शन ए उपकला, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी कोशिकाओं युक्त वर्णक। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलेनोमा एक प्रकार का कैंसर है जो गैस से विकसित होता है। मेलेनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट डेवलप्स फ्रॉम, ऑप्शन दिए गया है ऑप्शन ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ऑप्शन बी मेलानोसाइट्स, ऑप्शन डी एडिपोसाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। मेलानोमा एक प्रकार का कैंसर है जो किससे विकसित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका मेलानोसाइट्स। ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, जिसको HIV भी कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV नामक एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका पर हमला करके एड्स का कारण बनता है। पूछ रहा है कौन सी कोशिका होती है उस पर हमला करके एड्स का कारण बनता है। कोशिका दी हुई है CD4, CD3, CD8, नन ऑफ द अबव। बताइए। तो कोशिका है आपकी CD4। ठीक है, CD4 नामक एक वाइट ब्लड सेल होती है, उस पर हमला करके एड्स बनता है। प्लेग गैस जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु? ऑप्शन ए यर्सीनिया स्पिरोट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी यर्सीनिया पेस्टिस, ऑप्शन सी यर्सीनिया एंट्रोक्नोटिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। बताइए प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका
यर्सीन या पेस्टिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलिफेंटियासिस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए फाइलेरिया कीड़ा, ऑप्शन बी चपटे कृमि, ऑप्शन सी टेप वर्म्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए फाइलेरिया कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस एक उत्तेजक का उदाहरण है। पूछ रहा है इनमें से क्या एक उत्तेजक का उदाहरण है। ऑप्शन ए नोराजेपम, ऑप्शन बी एफेटामाइन, ऑप्शन बी ऑक्जेजेपम, ऑप्शन डी फेनिलसाइनिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फेटामाइन। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये ह्यूमन डिसीज़ के 25 क्वेश्चन ख़त्म हुए। ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हुए 25 में से। ठीक है। और आपने जो तैयारी की थी उससे आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिली है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने आपको टारगेट दे दिया है, होमवर्क दे दिया है, तो आप उसे तैयार कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। टारगेट वीडियो डेली आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।